नमस्कार दोस्तों। नो योर फाइनेंस विद अविरल में आपका आज फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी की बात करेंगे और उस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है उस पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले, मैं किसी का भी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। यदि आपको मेरी बात समझ में आए तो अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें और उसके बाद उसे अमल में लाएँ। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं एक मूवी देख रहा था। उसमें दिखाया कि एक आदमी है, बहुत गरीब है। वो दिन रात मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने परिवार के हर सुख दुख को ख़रीदने के लिए। बस मेहनत किए जा रहा, बेतहाशा पैसा कमाता है। इस भाग दौड़ में भागते 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 वो सिर्फ पैसा ही कमाता रह गया। उसकी फैमिली से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कभी पूरी नहीं हो पाती थी। इमोशनल एक्सपेक्टेशंस कि लोग समझें उसे, उसके सैक्रिफाइसेस को समझें, उसके इंटेंशंस को समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ले दे करके वो अल्टीमेटली एक एटीएम बन के रह गया था, जिसकी ज़रूरत सभी परिवार वालों को थी, बच्चों को थी, बीवी को थी और बाकी लोगों को थी। जब तक पैसा नहीं चाहिए होता था तब तक कोई उसके पास नहीं आता था। वो भी अकेला, फ्रस्ट्रेट, अपनी ज़िंदगी में ही चला जा रहा था। दोस्तों, इस कहानी को आज डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं चारों तरफ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे बाद मेरे बच्चों का क्या। पता नहीं मेरे बच्चे इतना कमा पाएंगे कि नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं वो होगा कि नहीं, मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मेरा ये मेरा वो। इस चक्कर में होता क्या है ना, हम लोग इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि अल्टीमेटली हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि कितने लोग ये बेयर नहीं कर पाते, चले जाते हैं, और जो जल्दी नहीं जाते तो वो लाखों बीमारियां अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भविष्य में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट ऐसा कुछ कर जाएं कि आपकी औलादों को, अगर एक है या दो हैं, जो भी हैं, किसी के आगे बेसिक ज़रूरतों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, तो दोस्तों आप लोगों को सीरियसली ये SWP की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें कि आप ये देखें कि आज की डेट में आपका मंथली खर्चा कितना है। लेट्स से अगर किसी कोई EMI नहीं है और लेट्स से आपके पास एक घर है, जो आप ये मान के चलते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं तो उनमें डिवाइड हो जाएगा। मैं 2 बच्चे ही लेके चल रहा हूँ, तो आपके 2 बच्चे हैं, उनमें डिवाइड हो जाएगा। किसी को बेयर मिनिमम किराए पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ये देखिए कि आज की डेट के हिसाब से आपको कितना महीने का खर्चा लगेगा कि एक इंसान आराम से जी सके बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। चूँकि मैं आज दोपहर में ही ये चीज़ डिस्कस कर रहा था किसी से, इसलिए इस डिस्कशन के लिए भी मैं वही अमाउंट ले लेता हूँ। लेट्स से 50,000 रुपये एक ऐसा अमाउंट है कि एक छोटा परिवार, मियाँ बीवी 2 बच्चे वाला, आराम से बच्चों की फ़ीस मैनेज कर सकता है और महीना मैनेज कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इनकम। जब उसे कोई किराया ना देना हो, कुछ ना हो, कोई फैंसी लाइफस्टाइल ना हो, बेसिक लाइफस्टाइल भी अगर जीनी पड़े तो 50,000 रुपये में आज की डेट में हो जाएगी। और अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप एक हैंडसम अमाउंट हर महीने निकाल सकते हैं,
तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि लेट्स से आपने अपनी सारी जीवन भर की जो भी कमाई थी उसको जोड़ करके अगर आपने 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों के नाम पे एफडी भी कर दिया 6% पे, तो साल का 6 लाख रुपया आता है, जो कि ऑल टैक्स फ्री होगा। 12 लाख की सीलिंग के नीचे है, इसलिए हर महीने 50,000 रुपया आपके बच्चे उस 6 लाख रुपए इंटरेस्ट में से निकाल सकते हैं। इस तरीके से सारी ज़िंदगी अगर वो 1 करोड़ रुपए को टच ना करें तो उस 1 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट से अपना बेसिक ज़िंदगी काट सकते हैं। और बहुत से लोग करते भी हैं, गरीब लोग जिनके पास जिनके घर में कोई मंथली इनकम नहीं है, पुराना कोई पैसा रखा हुआ है, उसी से जो इंटरेस्ट आता है ज़िंदगी कट रही है। ऐसा बहुत लोगों को मैंने जीवन में देखा। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरी आंखों देखा है। बट आपको अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि 1 करोड़ जो कि असल अमाउंट है उसको टच नहीं करना है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, जो 6 लाख रुपए इंटरेस्ट साल का आ रहा है उसमें 50,000 रुपये महीना उनको निकालना है। और उस 50,000 रुपये महीने में चाहे 2,000 रुपये की आरडी करो या एफडी करो, जो करना हो करो, बट आपको 2,000 रुपये की आरडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप वो 2,000 रुपये की आरडी करते हैं तो आपके पास जब 1 साल पूरा होगा तो 1 करोड़ रुपया नहीं, 1,24,000 रुपया होगा। इसी तरीके से अगले साल आपको 1,24,000 रुपये के बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से आप अपने असल को बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो साइकिल है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, जनरेशन्स टू जनरेशन्स चलती ही रहेगी अगर आप उस असल को बढ़ाते चले जाएंगे। हाँ, समय के हिसाब से 50,000 रुपये की वैल्यू आज से हो सकता है 20-25 साल बाद 5,000 रुपये रह जाए, तो सारी ज़िंदगी के लिए तो कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। बट आप अपने बाद भी, जो आजकल मैं देखता हूँ कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बेसिक एमिनिटीज़ सिक्योर कर दूँ, ये जो भावना लोगों के अंदर आ गई है, और सही भी है, गलत नहीं है, बीइंग पेरेंट मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को। तो आप एटलीस्ट ये स्टेप लेके ये गारंटी कर सकते हैं कि कुछ हो ना हो ये ज़रूर होगा। अगर आप अपने बच्चे को 1 करोड़ नहीं दे सकते तो किसी बैंक से बात कर लीजिए। आजकल बैंक भी ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लग गए हैं। हाँ, वो 6% नहीं देंगे, हो सकता है 5% दें, बट वो देंगे SWP। और कुछ समझ में नहीं आता तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हैं ये चीज़। बट म्यूचुअल फंड के साथ दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए आपने खरीदी 100 रुपये NAV पे सारी यूनिट्स, कल को मार्केट गिरी तो महीना महीना जो यूनिट्स लिक्विडेट होती हैं, बिकती हैं, जिसके बेसिस पे आपको SWP पेंशन मिलेगी, वो अगर NAV कम हो गई तो ज़्यादा यूनिट निकल जाएंगी, उस केस में नुकसान है। तो अगर आप इन सब झंझटों से परे रहना चाहते हैं तो आप जो है सिंपल बैंक को दे दीजिए SWP करने के लिए कि हर महीने इतना पैसा मेरे इस अकाउंट में डाल देना, मेरे बच्चे के या किसी के, वो बैंक उसको टेक केयर कर लेगा। और आप जो हैं ये भी मेक श्योर कर दीजिए कि ECS या कोई सिस्टम लगा करके जिस अकाउंट में भी पैसा आ रहा है उसी दिन या उसके 1 दिन बाद आप एक RD भी कमीशन करवा दीजिए अपने बच्चों से कह करके, ताकि पैसा आया 2,000, 3,000, 4,000 जितने की भी वो RD होती रहे। इससे आपका असल कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक हैंडसम अमाउंट बन जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, कि बच्चे क्या करेंगे, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, चंचल है, ये वो फलाना ढिमकाना, जितने भी रीज़न हम लोग देते हैं अपने बच्चों के लिए, इतना सोचने से बेहतर है आप उनके भविष्य के लिए इस तरीके से प्लान कीजिए कि ठीक है, मैंने जीवन भर में जितना कमाया मैंने उसको SWP के फॉर्म में अपने बच्चों के लिए कमीशन कर दिया। अब मैं रहूं ना रहूं, मेरे बाद मेरे बच्चों को इतना मिलता रहेगा। अब उसके बाद भगवान जाने। आप किसी के जीवन की गारंटी नहीं ले सकते, किसी के भविष्य की गारंटी नहीं ले सकते। क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हैं अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से करिए ताकि उनको जीवन भर आपके आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ मिलता रहे। हो सकता है आपको
कुछ और थॉट्स हों, कुछ और सोच हो आपको इसकी लेकर के। ये मेरी तरफ से, जो कि मैंने बचपने से देखा है कई लोगों को इस तरीके से करते हुए, इसलिए मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को सही लगे तो इसे कीजिए, वरना जैसा आप लोगों को सही लगे करें। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का सबको पूरा हक है। धन्यवाद।